आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जो क्लास 10 जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज ही एग्जाम है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके लिए आया हूं। तो सबसे पहले जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट सवाल और आंसर को देखेंगे। सवाल है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, सवाल फिर से एक बार देख लीजिए कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परसा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पटेल होगा, पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो देखिए साइमन कमीशन भारत जो आया उसका कारण था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। उसके बाद है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए उस मार्ग को कहते हैं ऑप्शन डी, दक्षिणा, एक मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग जिसको कहते हैं। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने हेनरी फोर्ड ने किया था। चलिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में संगीत का महिमा मंडन है। अगला है, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो देखिए स्पेनिंग जेनी मशीन ने कताई में वृद्धि की। भारत में पहला प्रिंटिंग किसके प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। गेली क्या है। तो देखिए गेली जो है, गेली धातुई फ्रेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश का वितरण कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसमें। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्षैतिज वितरण। चलिए, भारतीय संघ में इस समय डैश है। तो भारतीय संघ में इस समय क्या है। तो देखिए भारतीय संघ में इस समय 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जिस आंदोलन से संबंधित है उसको कहा जाता है आपका अश्वेत शक्ति आंदोलन। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करने वाला जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो देखिए बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारियों का। अगला है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो देखिए भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है संसद। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार होती है तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार होती है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोगों को राजनीति सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए सीटें जो आरक्षित हैं वो है आपका ऑप्शन सी, पंचायती राज में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेधा पाटेकर ने। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो देखिए काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो देखिए भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक है आपका उपरोक्त सभी, यानी वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो लाभ है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाढ़ पर नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई की सुविधा। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है। तो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला
ये जो फसल है ये है आपका रोपण फसल। बाद में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो खरीफ फसल ऋतु में, खरीफ फसल ऋतु में। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में बोकारो है। चलिए, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग जो है वो है लोहा इस्पात उद्योग। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो देखिए 1 लीटर अपशिष्ट जो है इससे लगभग 8 गुना जल दूषित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सड़क परिवहन के बारे में जो कथन असत्य है वो है आपका ऑप्शन सी, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना जो करती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय पर। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करने वाला जो हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, इसमें हो जाएगा 31 नंबर में मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सलमा जो है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 33 का डी, संगठित क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो सेवा क्षेत्र में जो शामिल है वो है आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय का उदाहरण जो है ये है आपका 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का कार्य जो है वो है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला है, बहुराष्ट्र कंपनियों का देश में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर, तो देखिए फोर्ड मोटर जिस देश की कंपनी है वो है आपका ऑप्शन सी, अमेरिका की। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आभूषण की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।